यूं तो इस बातचीत की शुरुआत बहुत ही शालीनता और सभ्यता से हुई थी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते बात कहां तक पहुंच गई यह आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर जान सकते हैं। अभी प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी पुराने ऑडियो धमाके से अपने दामन को साफ पाक बताने में लगे ही हुए थे। नागपुर में हाजिरी भी दे चुके थे, आरएसएस के नेताओं की मान मनोबल भी कर चुके थे। इसी दौरान एक बार फिर से वो नागपुर से अमरावती पहुंचे भी नहीं थे कि एक और बम धमाका हुआ, जिसमें एक बार फिर से प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी को पैसों का तोल मोल करते हुए देखा गया और वह किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं यह भी इस ऑडियो क्लिप से साफ हो गया। बार बार इस तरह के प्रकरणों में दिनेश सूर्यवंशी का ही नाम क्यों उछाला जा रहा है, यह भी एक गंभीर सवाल जनता के सामने मुंहबाए खड़ा हो चुका है। कहीं भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, या फिर कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके परों को कतरने की तैयारियां तो नहीं कर ली है, यह भी सवाल यह ऑडियो क्लिप बार बार खड़ा करती नजर आ रही है। इसी ऑडियो क्लिप ने एक बार फिर से यह भी साबित कर दिया कि भले ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अपनी महायुति में सब कुछ अच्छा बताने की कोशिश करें, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के कहने की बारी आए तो हर कोई यही कहेगा कि ऑल इज नॉट वेल। इस ऑडियो क्लिप के जरिए एक इशारा यह भी मिलता है कि कहीं धारनी के मतदाताओं को पैसों के जरिए खरीदने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी और कहीं यह तैयारी तो नहीं थी कि किसी तरह पैसों के दम पर 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी को दबाया जाए। इस पूरे चुनावी प्रकरण में अभी और कितनी परतें खुलनी बाकी हैं यह तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में अमरावती की राजनीति में भूचाल जरूर आने वाला है और इस भूचाल में न जाने कितने ही पाक दामन बने फिरने वाले लोगों के दामन पर दाग लगेंगे और न जाने कितनों के पर कतरे जाएंगे और कितनों की सल्तनत खतरे में होगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आप इस ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह आपके राजनेता, आपके जनप्रतिनिधि कहलाने वाले लोग आपके वोटों की कीमत पैसों में तोलते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि भले ही कोई विकास का ताना बाना बुनने की बात करे, भले ही कोई जनता के सुख समृद्धि की बात करे, लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनावी राजनीति आखिरकार आकर टिकती है तो पैसों के खेल पर। इस ऑडियो क्लिप को तो अब हर कोई सुन ही चुका है। आप सभी यह बात जान चुके हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी और शिवसेना के कार्यकर्ता जवादे आपस में पैसों के लेन देन की बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से यह भी कहा जा रहा है कि अपने लोगों को आप देख लीजिए, हमारे लोगों को हम देख लेंगे। जवादे जो कि धारनी का स्थानीय कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसकी बातचीत और लब्बो-लुबाब से यह समझ में आता है कि वह धारनी नहीं बल्कि मुंबई का रहने वाला है। उसकी बातचीत के लहजे से मुंबई का रहन सहन साफ झलक रहा है। यह तो बात सिर्फ धारनी की हुई, क्या इस बात से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अमरावती लोकसभा मतदार संघ के अंतर्गत आने वाले सभी 6 विधानसभा मतदार संघों में एक एक बूथ स्तर पर इसी तरह से पैसों का गंदा खेल नहीं खेला गया होगा? क्या लोकतंत्र में हार और जीत सिर्फ पैसों के खेल पर आकर टिक जाती है? अब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जिस पैसों के लेन देन और बंटवारे की बात वो कर रहे थे वो काला धन था या फिर उनकी पार्टी और उनके नेताओं का अपना पैसा था। इन सब के बीच एक सवाल चुनाव आयोग की ओर भी खड़ा होता है। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग के एक आला अधिकारी इलेक्शन की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए अमरावती जिला में मौजूद थे और खुफिया यंत्रणा भी काम कर रही थी। क्या इलेक्शन कमीशन की आंखों के सामने चल रहा पैसों का यह गोरख धंधा नहीं आया? जो इलेक्शन कमीशन सुखम और सुजम चुनावों के करने का दावा करता है,
उस इलेक्शन कमीशन ने पैसों के इस लेन देन की प्रक्रिया पर आंखें क्यों मूंदी रही? क्या इलेक्शन कमीशन की खुफिया यंत्रणा इतने बड़े पैमानों पर हो रहे पैसों के खेल से नावाकिफ थी, या फिर यह सब कुछ चल रहा था कि बस जैसे चल रहा हो? अब अगर लोकतंत्र में गरीब जनता के हितों के काम और शहर का विकास, जिला की समृद्धि सब कुछ पैसों के इस धिंगाने के भरोसे ही चलनी है, तो फिर चुनावी प्रक्रिया का क्या? तो फिर चुनाव के नाम पर जो इतना सारा जनता का पैसा खर्च किया जाता है, उसका महत्व क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी दिनेश सूर्यवंशी पर कोई कार्रवाई कर पाएगी, या फिर सब कुछ महज एक दिखावे के तौर पर होता रहेगा? क्या चुनाव आयोग इस पूरे प्रकरण के बाद अपने स्पष्ट तेवर जाहिर करते हुए उन नेताओं पर कोई कार्रवाई करेगा जो कि पैसों के इस खेल में संलग्नित थे? अब कोई कितनी भी सफाई दे दे और कोई कितना भी कह दे कि जिस तरह से बात सामने आ रही है वैसी नहीं है, तो भी यह समझ से परे है, क्योंकि पुराने बुजुर्गों की कहावत है, धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी होती है। VCN न्यूज़ के लिए शम्स अंसारी, अमरावती ब्यूरो।